या कहीं भी प्रसाद पुजारी बांटता हो तो बोले प्रसाद बांटने वाला पुजारी नरक जाता है। जानते हो शिव पुराण में लिखा है प्रसाद बांटने वाला पुजारी। ए दादा मैं नाम फिर भूल गई, क्या नाम कहा था, क्या नाम बताया था? दौलतराम दादा। ए दौलतराम दादा बात तो सुनो हमारी कि मंदिर शिव जी के मंदिर में पूजा करने वाला और प्रसाद बांटने वाला बोले नरक जाता है। अब पूछो क्यों क्यों जाता है, इसका कारण सुनो। क्योंकि हम प्रसाद बांट रहे हैं तो ये बच्ची आई, हमने उठा करके इतना सा दे दिया, ये दे दिया, और कहीं दौलतराम बाबा आ गए तो हमने उठाया इतना दे दिया, और हेमा आ गई तो हमने फिर उठा के इतना दे दिया, और ये बच्ची या ये अम्मा या ये कोई भी आए तो हमने कितना दिया, इतना। और जब हमारा कोई दिखाई दिया तो बोले यूं भर के, तो बोले इसीलिए शिव पुराण में लिखा है कि प्रसाद में भेद करने वाला जो अपने दिखे तो इतना, और बोले दूसरा कोई है जिसको जानते नहीं है तो इतना। तो बोले इसी भेदभाव के कारण बाबा ने कहा कि यदि कोई ऐसा करता है पुजारी तो वो नरक जाता है। सबको समानता से प्रसाद देना चाहिए, चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो। और यही हमें मंच पर यही बुरा लगता है कि जैसे कोई अपना आएगा या कोई खास व्यक्ति आएगा तो कहेंगे इन्हें ये दे दो, और यदि कोई बेचारा अजनबी आ गया तो बोले इन्हें ये दे दो या तो उसको भगा ही देंगे। तो इसीलिए भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भी हो समानता से प्रसाद दो, अन्यथा मत दो। सबको कह दो प्रणाम करो जाओ, प्रणाम करो जाओ। अपना आ जाए तो वो भी नहीं, वहां आप नहीं बांट सकते। भले ही आप थोड़ा अपने लिए लेकर आओ, घर में आकर दे दो, लेकिन वहां पर पात में दुहात करने वाला, यदि आप पंगत में भोजन परोस रहे हैं, दूसरा कारण सुन लो, तो बोले पात में दुहात करने वाला अगले जन्म में काड़ा पैदा होता है। एक आंख का, एक आंख उसकी साफ होती है। हाँ भगवान एक हेडलाइट फोड़ देते हैं। ये सत्य है, मजाक में नहीं, आपको बताने के लिए कह रहे हैं ताकि आप ध्यान से सुन लें। बोले एक आंख उसकी भगवान खत्म कर देते हैं यदि दो हाथी करता है, किसी को कुछ और किसी को कुछ। दो तो सबको समानता से दो, अन्यथा मत दो, लौटा दो ऐसा। तो इसीलिए बाबा के द्वारा ये बात शिव पुराण में कही गई है। आज शिवरात्रि का पर्व है तो हमने सोचा आपको बता दें कि कभी भी प्रसाद बांटने में दो हाथी मत करना, बराबर